नमस्कार दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी एंड एसएससी सीजीएल और भी जो कंपटीशन एग्ज़ाम में जीएस का पोर्शन आता है उसके लिए सुपर फास्ट करंट सीरीज। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गौण वन उपज के समर्थन मूल्य की सूची में 23 और उपजें जोड़ी गई हैं, जिससे एमएसपी सूची में इन फसलों की संख्या हो गई है। तो इसका आंसर है 73 बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ स्थापित किए जाने के लिए आधारशिला रखी गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए INS कलिंग। आइए हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 15वें वित्त आयोग ने विद्युत मंत्रालय के साथ बैठक की है। यह वित्त आयोग किसकी अध्यक्षता में कार्य कर रहा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है डी NK सिंह। आइए हम चौथे क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ सरकार को 2020-21 के लिए कितना वित्त आवंटित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 445 करोड़ रुपए। आइए हम पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत का मोबाइल के उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों भारत का मोबाइल में कौन सा स्थान है? भारत का मोबाइल में स्थान है ऑप्शन बी दूसरा। इसके साथ ही हम अपने क्वेश्चन 6वें नंबर पे चलते हैं। हाल ही में DRDO की प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज ने अल्ट्रा स्वच्छ यूनिट विकसित किया है। यह प्रयोगशाला स्थित है INMAS प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहे आई कांट ब्रीथ और ब्लैक लिव मैटर्स आंदोलन का संबंध किस देश से है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहे खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम के तहत कितने खेलों को शामिल किया गया है? कितने खेलों को शामिल किया गया है दोस्तों खेलो इंडिया ई पाठशाला के तहत? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 21। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। हाल ही में वंदना कटारिया, मोनिका और रानी रामपाल को खेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ये सभी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये सभी बहुत ही फेमस नाम हैं और ये सभी जो नाम हैं ये संबंध हैं ऑप्शन सी बैडमिंटन से। हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन 10 है, हाल ही में केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद की 21वीं बैठक संपन्न हुई है। इस परिषद को किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर। हाल ही में किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनिल किशोरा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं और क्वेश्चन 12 है, हाल ही में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया गया है। इस पीठ का क्षेत्राधिकार कहाँ तक होगा? कैट की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन, इसका क्षेत्राधिकार ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। हाल ही में रॉबर्ट क्लाइव की प्रतिमा लंदन से हटाने के लिए प्रदर्शन हो रहा है। रॉबर्ट क्लाइव कौन थे? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि रॉबर्ट क्लाइव कौन थे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रथम गवर्नर थे, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन 14 में है हमारा, हाल ही में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से नवाजे जाने की घोषणा की गई है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से कौन नवाजा गया है? ऑप्शन बी रतन लाल इसका सही आंसर है।
इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने खेलों को शिक्षा पाठ्यक्रम का भाग बनाने की बात कही है। शिक्षा नीति 2020 किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई है? तो दोस्तों शिक्षा नीति 2020 के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में तैयार की गई, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्यों चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु विश्व प्रकृति सूचकांक में 184वें स्थान पर रहा है। यह सूचकांक जारी किया गया है। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु सूचकांक में 184वें स्थान पर है। यह सूचकांक जारी किया गया है। ऑप्शन बी संस्थान के शोध पत्रों को प्रकाशन में ध्यान में रखकर। क्वेश्चन नंबर 17 को चलते हैं। हाल ही में नेपाल सरकार ने किस संविधान संशोधन के माध्यम से अपनी विवादित सीमाओं को संशोधित करने वाला विधेयक पेश किया है? तो कौन सा विधेयक पेश हुआ है? ऑप्शन बी दूसरा संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने किस दवा को कोरोना के गंभीर रोगी के इलाज के हेतु लाभदायक पाया गया है? इसका सही ऑप्शन है आंसर सी डेक्सामेथासोन। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में कुछ दिनों से भूकंप के झटके NCR में महसूस किए गए हैं। भूकंप के कारण हो सकते हैं। भूकंप का कारण क्या है? तो प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारण है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होता है, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 20 में की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 में है हमारा, निम्न में से किस महिला को भारत का मानव कंप्यूटर कहते हैं? उन्होंने 18 जून 1980 को गणना का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। हाल ही में किस महिला को भारत का मानव कंप्यूटर कहते हैं? कौन है? ऑप्शन बी शकुंतला देवी इसका सही आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में राजस्थान को विस्थापित कर प्रथम स्थान पर आ गया है? तो राजस्थान को विस्थापित कर प्रथम स्थान पर आने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। इसने राजस्थान को पीछे कर दिया है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर पर चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं विजय दिवस परेड कहाँ आयोजित होगी, जिसमें भारतीय सेना दल के भाग लेने की स्वीकृति रक्षा मंत्रालय ने प्रदान की है? कहाँ होगी ये? तो इसका सही ऑप्शन है आंसर ए रूस। और हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आज का 25वां क्वेश्चन है। हाल ही में सुर्खियों में रहा अटल नवाचार मिशन किस निकाय के अंतर्गत कार्यरत है? तो दोस्तों अटल नवाचार मिशन किस निकाय के अंतर्गत कार्यरत होता है? तो यह कार्यरत है नीति आयोग के अंतर्गत, तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो दोस्तों हम ऐसी सीरीज लेकर आए हैं जिसमें आपको फटाफट करंट अफेयर देखने को मिलेगा और हम वापस का इसका आंसर टिक लगाकर नहीं बताएंगे। इसका आंसर आपको स्वयं देना है और इसका एनालिसिस स्वयं करना है। सिर्फ आपको आंसर बता दिया जाएगा और इसका पुनः बार बार अभ्यास करें। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।